अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि फ़ोकानिया मौलवी का डमी एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ आप लोग अपना डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप मालूम चलने वाला है, सो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। और किस दिन से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है वो आप लोगों को एडमिट कार्ड में मालूम चलने वाला है। और एक चीज़ ये है, डमी एडमिट कार्ड ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, ये लेकर आप लोग अपने एग्ज़ाम में नहीं जा सकते हैं। एग्ज़ाम में कौन सा एडमिट कार्ड लेकर जाना है वो भी मैं आगे क्लियर करने वाली हूँ। तो डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग को आना होगा मदरसा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप लोग मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आप लोग को एक लिंक मिलने वाला है, फ़ोकानिया एंड मौलवी एग्ज़ाम 2025 डमी एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग बैक आना, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। BSMEB पोर्टल 2025 पे आप लोग क्लिक करना। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो रहा है, और यहीं से आप लोग अपने फ़ोकानिया के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, मौलवी का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो रजिस्ट्रेशन कार्ड, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोकानिया का, और यहाँ से मौलवी का। ओके, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ आप लोग को कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे अगर फ़ोकानिया का एडमिट कार्ड चेक करना होगा तो फ़ोकानिया पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेफरेंस आईडी मांगेगा, कैंडिडेट्स रेफरेंस आईडी। सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पर अपना रेफरेंस आईडी डाल देना है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है आप लोग को, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैंडिडेट्स रेफरेंस आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद पब्लिश पे सिंपली आप लोग क्लिक कर देंगे। और एक चीज़, अगर आप लोग के पास कैंडिडेट रेफरेंस आईडी नहीं है तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, बिकॉज बिना रेफरेंस आईडी का आप लोग डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो आप लोगों को मालूम चल गया फ़ोकानिया का डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और एक चीज़ बहुत सारे को माइंड में रहता है कि एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड ले जाकर एग्जाम हॉल में एंट्री मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। डमी यानी कि नकली एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है। एग्जाम के लिए फिर से आप लोग का ओरिजिनल एडमिट कार्ड आएगा, जब आएगा मैं आप लोग को बता दूंगी। फिलहाल आप लोग डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, लेकिन इसको ले जाकर आप लोग एग्जाम हॉल में सोचेंगे एंट्री मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला। इसलिए ये एडमिट कार्ड सिर्फ आप लोग को इसलिए दिया जाता है, यानी इसलिए रिलीज़ होता है कि आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकें कि आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, सब्जेक्ट वगैरह ये सब सही है या नहीं, नेम वगैरह ये सब चीज़ मिलाने के लिए बस डमी एडमिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसका बस मेन यही पर्पस है। तो फ़ोकानिया का तो मालूम चल गया, मौलवी का भी आप लोग सिंपली इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मौलवी एडमिट कार्ड वाले लिंक पर जाना है, उस पर आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट रेफरेंस आईडी डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, पब्लिश पे क्लिक करोगे। इसी तरीके से आप लोग अपना मौलवी का भी डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे नीचे आप लोग देख दोगे रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो भी डमी है, तो ये भी आप लोग अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। बस इसका एक ही यही है कि आप लोग को रेफरेंस आईडी, ठीक है, कैंडिडेट रेफरेंस आईडी होनी चाहिए, तभी आप लोग डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तभी आप लोग अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और वहाँ पर आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा एग्जाम कब से स्टार्ट है, और तो आप लोग का एग्जाम सेंटर सब कुछ वहाँ पे मेंशन रहेगा। आप लोग एकदम अच्छे से डाउनलोड करके चेक कर लेना, अच्छे से मिलान कर लेना, और कहीं पे कुछ गड़बड़ी होगा तो अपने मदरसे से जाकर संपर्क करना, और वहाँ से आप लोग सही भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा, जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दी हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर दो।